हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए मैं कुछ फ्राइडे को एक ट्रेड लिया था उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। पहले हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या मार्केट मंडे को क्या हो सकता है और थीटा को कैसे हम लोग यूटिलाइज करके एक बेनिफिट उठा सकते हैं। तो इसके लिए चलिए मैं निफ्टी का चार्ट लगा लेता हूँ एंड बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लेता हूँ, क्योंकि दोनों में मैंने ट्रेड लिया हूँ, तो उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। अभी निफ्टी तो कम्प्लीटली स्ट्रांग लग रहा है, ये सबको मालूम है स्ट्रांग है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग की चांसेस हाई प्रोबेबिलिटी है। तो मार्केट अभी तक हाई जो लगाया है वो है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ 10,850 के अराउंड हाई लगा है। तो 10,008 फर्दर अपसाइड मूव के लिए 10,850 के ऊपर निकलना चाहिए मार्केट को। एंड डाउन साइड में 670 का लेवल है जो हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा फर्दर डाउन साइड के मोमेंटम के लिए। तो ये दोनों लेवल है, जब तक इसके बियॉन्ड मार्केट नहीं निकलता है तब तक हम लोग इस मार्केट में कुछ भी नहीं कर सकते। ये जो रेंज बना है कम्प्लीटली एक रेंज बन गया, जब तक इसके अपसाइड में ब्रेक नहीं होगा तब तक मार्केट ऊपर नहीं जा सकता है, जब तक इसके नीचे ब्रेक नहीं होगा मार्केट नीचे नहीं जा सकता है। लेकिन एक प्राइस एक्शन को हम लोग देखें तो मार्केट एक फॉल हुआ, फिर एक कंटिन्यूअसली अपसाइड डाउन साइड एंड इट्स एरिया में होल्ड कर रहा है। तो फर्दर मे भी अपसाइड ब्रेकआउट आता है, डाउन साइड ब्रेकआउट आता है, लेकिन जब तक इसके रेंज के अंदर है इसका रेंज का बेनिफिट हम लोग बहुत अच्छे से उठा सकते हैं। तो एक तो ये है कि मंडे को मैं नहीं देख रहा कि मार्केट को ओपन हो जाए 850 के अबव ओपन हो जाएगा या 670 के नीचे ओपन हो जाएगा, लेकिन हो भी सकता है। तो उसके लिए भी हम लोग को रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग स्ट्रेटजी जो बनाते हैं वो लॉसेस वहाँ पर कम होनी चाहिए। तो अभी मैं आप लोग को इसको रिमूव करता हूँ और कुछ और बातें बताने की कोशिश करता हूँ। तो हम लोग का फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है कि 670 के नीचे मार्केट आएगा तो मार्केट फर्स्ट सपोर्ट कहाँ ले सकता है, तो 528 500 के अराउंड सपोर्ट मार्केट ले सकता है। एंड मार्केट इतनी भी तेज़ी से नहीं आएगा क्योंकि मार्केट पूरा कम्प्लीटली स्ट्रॉन्ग मार्केट है। तो नेक्स्ट हम लोग का जो लेवल रहेगा वो 500 का लेवल रहेगा डाउन साइड में। एंड अप साइड में हमारा लेवल तो बहुत ही ऊपर है, जो मैं आपको मार्क कर देता हूँ, जो 11,000 के अराउंड हम लोग का अपसाइड का लेवल है। तो हमारा रेंज जो मंडे का मान लेते हैं गैप अप खुलता है, चाहे नेक्स्ट वीक का रेंज बन जाता है 10,500 टू 11,000 के बीच का रेंज हो जाता है। तो इसको मैं जस्ट मंडे को भी इसके बीच में भी ट्रेड होगा तो हम लोग डेफिनेटली एक बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये तो है निफ्टी की बात। निफ्टी में ये प्रॉबिलिटी लग रहा है जब तक ये डाउन साइड में ब्रेक नहीं होगा तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते, अप साइड में ब्रेक होगा नहीं होगा तब तक कुछ नहीं कर सकते। चलिए अभी जो मैं ट्रेड लिया हूँ उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, उसके बाद बैंक निफ्टी पर आते हैं। तो आप लोग पोजीशन में मेरे देख रहे होइएगा कि ये मेरा अकाउंट है जीरोधा का। हाँ, आपको इसमें अकाउंट खोलना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, बहुत अच्छा है, मार्जिन भी अच्छा खासा नॉर्मल लगता है। इसमें सीखने के लिए सबसे अच्छा चीज़ है आपका रिस्क कम रखिए एंड रिवर्ट ट्राई टू ज़्यादा लेने की कोशिश कीजिए। तो हमारे पास 4 पोजीशन हम लोग ने खड़ा किया है मार्केट में निफ्टी को मैं क्या देख रहा हूँ था, जैसे चार्ट पर डिस्कशन हुआ कि 10,500 मेरा डाउन साइड का सपोर्ट बन जाएगा एंड 11,000 अप साइड का सपोर्ट बन जाएगा। तो मैंने उसी तरह से 10,500 का वीकली एक्सपायरी में मैंने पुट को सेल कर दिया एंड 11,000 का कॉल को राइट सेल कर दिया। तो मतलब कि ये जो डिफरेंस जो है हम लोग का, ये 36 रुपीज़ एंड 30 रुपीज़ मार्केट मान लेते हैं इस वीक में 10,500 टू 11,000 के बीच में रह जाता है। ये पूरा प्रीमियम हमको गेन हो सकता है। लेकिन फर्दर क्या है कि हम लोग उसके बाद इसको हेज करने के लिए, क्योंकि मान लो 10,500 से मार्केट डाउन साइड आता है तो क्या प्रॉबिलिटी हो जाएगी एंड 11,000 के नीचे ऊपर चला जाता है तो मार्केट में हम लोग किस तरह से प्लान कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या किया कि ये प्रॉबिलिटी नहीं है लेकिन तब भी हमको सेफ साइड रहना पड़ेगा, इसलिए मैंने 10,300 को पुट को बाई कर दिया, जिससे मेरा मार्जिन भी डिक्रीज हो गया एंड इवन मैं सेफ साइड भी आ गया। तो अभी ये मार्केट हम लोग को 300 तक इस एरिया तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है एंड 11,200 तक हम लोग को मार्केट में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके बियॉन्ड निकलेगा तो हमारा रिस्क
बढ़ सकता है ये वीक में। लेकिन मैं तो यहाँ पर थीटा जो टाइम डिके का मनी है उसके बेनिफिट उठाना है। जो सैटरडे एंड संडे को मार्केट क्लोज रहता है तो इसका टाइम डिके कहीं ना कहीं इम्पैक्ट ये करता है मार्केट में, तो उसका बेनिफिट उठाने के लिए ये ट्रेड मैंने इस सेटअप को बनाया है। तो चलिए आपको पहले बैंक ये एक सॉफ्टवेयर में डाल के दिखाता हूँ कि वहाँ पर इसको किस तरह से क्या हमारा रिस्क रिवार्ड है। तो ये ऑक्स्ट्रा है का है, इसमें हम लोग अपना स्ट्राइक प्राइस पुट करते हैं। वीकली का हम लोग कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं, 11,000 का कॉल को राइट किए हैं, तो 1 लॉट यहाँ पर हम लोग सेल कर देते हैं। एंड 10,500 के पुट को हम लोग ने सेल किया है, तो हम लोग वो भी कर दिए। एंड 10,300 के पुट को 1 लॉट बाई किया है। 11,200 के को बाई किया है। तो हम लोग ने निफ्टी का पोजीशन इसी तरह कुछ बनाया है। तो निफ्टी का इस पोजीशन को बनाने में मैक्सिमम प्रॉफिट हम लोग को 3,116 का हो सकता है। चलिए हम लोग प्राइस भी थोड़ा चेंज कर सकते हैं जिस प्राइस पर हम लोग ने लिया है। तो 10,300 को हम लोग ने बाई किया है 14 रुपीज़ में। 10,300 को पुट को बाई किया है 14 रुपीज़ में। तो हमारा एग्जैक्ट प्राइस पूरा क्या निकल के आता है वो देख लेंगे। 11,200 के कॉल को हम लोग ने बाई किया है 7.25। उसके बाद 10,500 को हम लोग ने सेल किया 36 रुपीज़ में। 10,500 36.30 में। और 20 इसको 29.75। तो यहाँ पर हम लोग को रिजल्ट जो आता है कम्प्लीटली हम लोग 3,360 रुपीज़ का मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। कैपिटल यूज हुआ है 48,000 के अराउंड हुआ है, मतलब 50,000 के कैपिटल पर हम लोग को पूरे वीक रखेंगे तो हम लोग 3,000 का गेन हो सकता है। लेकिन इसमें गेन तो हो सकता है, लेकिन किसके किसके बीच में रहेगा तो मार्केट में हमको प्रॉफिट होगी ये देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी मार्केट जब भी ये जो लेवल है आपको, तो इसका ब्रेक इवन देख लेते हैं। ब्रेक इवन है 10,500 से लेके 11,044 तक का। तो हम लोग को अच्छा खासा रेंज मिल गया है जो 10,500 से लेके हम लोग को 11,000 के रेंज के अकॉर्डिंग मिला है। तो बहुत अच्छा है जो हम लोग को कल के डेट में मार्केट अभी मार्केट खड़ा है आपको अभी मार्केट है आपको 10,750 पर है, तो 250 पॉइंट्स अपसाइड 250 पॉइंट डाउन साइड गैप डाउन हो सकता है, लेकिन वो प्रोबेबिलिटी चार्ट पर नहीं दिख रही। तो इसके लिए हमारे लिए बेस्ट है हमको यहाँ पर मंडे को मॉर्निंग में 1200 का भी प्रॉफिट मिलता है, तो बेस्ट है इस स्ट्रेटजी में, क्योंकि टाइम डिके का मनी जहाँ पर मार्केट क्लोज है वहाँ पर मैंने थीटा का मनी गेन किया है। तो एक ये स्ट्रेटजी मैं डाल के रखा हूँ। एंड सेकेंड आप लोग देख रहे हो ये कि बैंक निफ्टी का 23,000 का कॉल को सेल किया हुआ है, 23,100 के कॉल को सेल किया हुआ है, एंड 400-500 कॉल को मैंने बाई करके रखा है। तो चलिए अभी पहले बैंक निफ्टी के चार्ट को देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज लगती है। तो अभी बैंक निफ्टी के चार्ट को देखा जाए तो डे चार्ट में ये कंटिन्यूसली एक एज ए ट्रेंड लाइन को देखेंगे तो वो टच कर रहा है। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन हम लोग डायरेक्टली पुट करते हैं, तो ये ट्रेंड लाइन को टच किया है फ्राइडे को, और इसकी क्लोजिंग पूरा नेगेटिव साइड में मेरे अकॉर्डिंगली है। एंड अप साइड में ये 23,100 का जो 23,080 का जो हाई मारा है उससे अभी नीचे ट्रेड हो रहा है। एंड सेकेंड थिंग क्या है कि ये जो हाई था इसका जहाँ से मार्केट फॉल हुआ उसके नीचे क्लोजिंग दिया था। थोड़ा सा बैंक निफ्टी से बियरिश है, तो
निफ्टी एक रेंज में है, लेकिन बैंक निफ्टी नेगेटिव साइन दिखा रहा है, तो मैं इसी के लिए 23,000 23,100 का कॉल सॉर्ट करके आया हूँ, एंड 400-500 का मैं एज ए इंश्योरेंस लेके आया हूँ कि मार्केट में मैं थोड़ा सा हेज के रूप में बना रहा हूँ और मेरा मार्जिन डिक्रीज हो जाए। तो यहाँ पर भी हम लोग को बेनिफिट मिल सकता है। चलिए इसको भी हम लोग डाल लेते हैं इसमें, तो इसको रीसेट कर लेते हैं हम लोग पूरा, एंड बैंक निफ्टी में जाके 23,000 के कॉल को हम लोग ने 3 लॉट्स को सेल किया है। सॉरी ये गलत हो गया, एक 23,000 के कॉल को मैंने सेल किया, ठीक है। अब 23,100 के कॉल को भी मैंने सेल किया है। 23,400 के कॉल को मैंने बाई किया है, यहाँ पर एक ही लॉट है। 23,500 के कॉल को मैंने बाई किया है 3 लॉट्स। अभी यहाँ पर मुझे एक चीज़ को चेंज करना, हाँ इसको मैं एक सिंगल लॉट पकड़ लूँगा। अभी प्राइस हम लोग डाल देते हैं 23,000 का हम लोग ने सेल किया है 193.7, 171.50, 193.7, 171.50, 171. इवन हम लोग ने बाई किया है 107 एंड 90, 107 मॉडिफाई 90। चलिए, तो ये पोजीशन हम लोग ने बैंक निफ्टी में डाला है। तो बैंक निफ्टी में एक चीज़ को ध्यान में रखिए कि ये डायरेक्टली वन साइड पोजीशन है कि मार्केट नीचे या 23,000 के नीचे क्लोजिंग दे देता है पूरे वीक में, तो हम लोग को प्रॉफिट 7,500 का हो सकती है। लेकिन इसमें प्रॉपर्टी एक चीज़ और हम लोग को समझना पड़ेगा कि ये मैं पूरे वीक के लिए ट्रेड नहीं बैठा हूँ, जस्ट फॉर द थीटा के लिए बैठा हूँ कि मेरे 2 दिन का थीटा क्या हम लोग को मार्केट हम लोग को गेन कर सकता है। क्योंकि बैंक निफ्टी का चार्ट देखा जाए अकॉर्डिंग टू चार्ट काम करना है हम लोग को। चार्ट में हम लोग को कम्प्लीटली नेगेटिव साइन दिख रही है, तो एक फॉल यहाँ पर हम लोग को दिख सकता है। तो हम लोग बैंक निफ्टी में शॉर्ट करके आए, और निफ्टी में जब तक ये दोनों लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक हम लोग कुछ भी नहीं प्लान कर सकते। तो ये थी मेरे सैटरडे संडे फ्राइडे को पोजीशन लेके मैं आया हूँ। ये इसमें कंप्लीट मार्जिन 1 लाख रुपीज़ लगा है, क्योंकि 50,000 उधर लग गया है एंड 50 ये थोड़ा गलत दिखा रहा है, 50,000 अराउंड इधर लगा है। तो पूरा मार्जिन 1 लाख रुपीज़ हमको लगा है, और हम लोग को कल के डेट में 3,000-4,000 में बेनिफिट आ जाती है। तो ROI अपना अच्छा है 3 to 4%। एज ए बिजनेस हमको देखना है कि हम लोग वीकली या मंथली में कैसे ट्रेड करके काम कर सकते हैं। तो ये है आज के लिए। आप लोग को अच्छा लग रहा है ये सब स्ट्रेटजी, और देखिए डेफिनेटली है आप यहाँ पर 1 लाख रुपीज़ है, इसलिए आपको प्रॉफिट ज़्यादा नहीं दिखेंगे। लेकिन एज ए बिजनेस का देखिए, कभी भी बिजनेस में प्रॉफिट ट्राई कीजिए कि 3 to 5% मिलता है आपको किसी भी बिजनेस में आपके कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग, तो वो बहुत ही अच्छा बिजनेस होता है। तो हम लोग यहाँ पर रिस्क भी हमारा एक रिस्क दिखा रहा है मार्केट में, लेकिन अभी मान लेते हैं कि मंडे को प्रॉफिट नहीं होता, तो हम लोग होल्ड करेंगे पूरे मंथ में, पूरे वीक में, एंड पूरे वीक में होल्ड करके हम लोग डिसाइड करेंगे क्या करना है। तो आप लोग को इसका प्रॉफिट बुकिंग का भी वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। तो थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना नहीं भूलिए, और कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि आप लोग को कैसे लग रही है ये सब स्ट्रेटजी। देखिए हम लोग यहाँ पर, मेरा एक ही मोटिव है कि लॉसेस कम होना चाहिए, प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए। तो अभी टाइम डिके का मनी चार्ट पर दिख रहा है, तो हम लोग डेफिनेटली हम लोग मार्केट में उससे अर्न कर सकते हैं। तो थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।